रिश्तों की धूप छांव। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। घर के मुखिया थे रामप्रसाद शर्मा। रिटायरमेंट के बाद शांत जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी शांता देवी पूरे मोहल्ले में अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। उनका मानना था कि बहू घर आए तो नियमों में ढलकर रहे। उनका इकलौता बेटा अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी शादी नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, लेकिन संस्कारों से भी जुड़ी हुई। नई बहू, नई उम्मीदें। शादी के बाद नेहा पूरे उत्साह से ससुराल आई। उसने सोचा था कि वो सास को माँ की तरह मानेगी और सास उसे बेटी की तरह अपनाएंगी, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। पहले ही दिन शांता देवी ने कहा, बहू, हमारे घर में सुबह 5 बजे उठने का रिवाज है। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिला गया। वो कोशिश करती रही कि हर नियम का पालन करे, लेकिन हर छोटी बात पर टोकना शुरू हो गया। चाय में चीनी कम क्यों है? रोटी गोल क्यों नहीं? फोन ज्यादा क्यों देखती हो? गलत फहमियों की दीवार। धीरे धीरे नेहा का आत्मविश्वास कम होने लगा। अमित ऑफिस में व्यस्त रहता और घर आकर थका हुआ होता। वो दोनों के बीच की खामोशी समझ नहीं पाता। एक दिन पड़ोस की आंटी ने शांता देवी के कान भर दिए। आजकल की बहुएं बस दिखावा करती हैं, दिल से घर नहीं संभालती। उस दिन के बाद शांता देवी का व्यवहार और कठोर हो गया। नेहा हर रात चुपचाप रोती, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं। टूटने की कगार। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। शांता देवी बोली, तुम्हें इस घर की कोई कद्र नहीं है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैंने हमेशा कोशिश की है, बस कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। सच का आईना। कुछ दिन बाद रामप्रसाद जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल में नेहा दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। दवाइयाँ, खाना, सब कुछ समय पर। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर देखभाल ना होती तो हालत बिगड़ सकती थी। उस पल शांता देवी ने नेहा को पहली बार ध्यान से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ बहू नहीं, इस घर की रीढ़ बन चुकी है। पिघलता हुआ दिल। घर लौटने के बाद शांता देवी ने खुद नेहा को पास बुलाया। बहू, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझा नहीं। नेहा ने उनके पैर छू लिए। माँ जी, बस आपका प्यार चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब नियमों की जगह संवाद था, तानों की जगह सलाह। रिश्तों की जीत। कुछ महीनों बाद मोहल्ले में लोग कहने लगे, शर्मा जी के घर में तो सास बहू माँ बेटी जैसी हैं। नेहा और शांता देवी साथ में रसोई में हंसती, बातें करती। अमित ये देखकर मन ही मन खुश होता। सीख। रिश्ते आदेश से नहीं, समझ से चलते हैं। जहाँ सास थोड़ा झुके और बहू थोड़ा सहले, वहीं घर स्वर्ग बन जाता है।